गीले गोबर के अंदर 23% ऑक्सीजन होती है। गाय माता के गीले गोबर में ये आधुनिक शोध, लेटेस्ट रिसर्च बता रहा है कि 22 रिसर्च है, ये खोज नहीं है। खोज तो बहुत पहले हो चुकी थी। रिसर्च का अर्थ ही क्या होता है? पुनः खोज। जो हो चुकी है, भूल गए, उसको खोजना। आप यह समझना कि इस बात को आधुनिक लोगों ने खोजा है, पहले से खोजी गई है। पहले से कैसे खोजी गई उसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपके लेटेस्ट वैज्ञानिकों की खोज पर चलिए, जो पुनः खोज गई, रिसर्च जो हुआ उस पर चलिए। गीले गोबर के अंदर 23% ऑक्सीजन, सूख जाने के बाद उसमें 29% ऑक्सीजन, जला करके उसको कंडा बना दो, उपला, 38% ऑक्सीजन, और जब वो पूरा जल के राख बन जाए तो 46.6% ऑक्सीजन गाय माता के गोबर के कंडे की राख में। और अगर उस राख को विधान से तैयार किया जाए, जैसे यहां हो रही है, घी के साथ अग्निहोत्र सही समय पर किया जाए, तो 60% तक ऑक्सीजन पाई गई है राख में। और इसकी खोज पहले हो गई थी। जब पुराने जमाने में कोई बीमार हो जाता, सीधा अस्पताल नहीं जाते, पहले किसी देवता के स्थान पर ले जाते, तो वहां पर बैठे हुए पंडित पुजारी बभूति देते। बोलो देते कि नहीं देते? ये भस्मी खा लो ठीक हो जाएगा, ये भस्मी लगा लो ठीक हो जाएगा। बीमार आदमी को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी रोग से लड़ने के लिए अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है तो उस रोग से लड़ना आसान हो जाता है। इसलिए गंभीर बीमार को जब आईसीयू में भर्ती कराते हैं तो बोलो ऑक्सीजन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो जैसे ही गाय माता के गोबर के कंडे की राख खाता, उसके शरीर में ऑक्सीजन मेंटेन हो जाती। इसके अलावा जीवाणुनाशक गुण तो है ही, इसकी भी जांच कर लो आप। एक गिलास फिल्टर पानी लो, एक गिलास साधारण पानी लो। साधारण पानी में आधा चम्मच गाय माता के गोबर के कंडे की राख डाल दो और फिर लेबोरेटरी में ले जाकर के जांच कराओ। फिल्टर पानी में फिर भी 2-5% बैक्टीरिया मिल सकते हैं, लेकिन गाय माता के गोबर के कंडे की राख वाला पानी आपको 100% बैक्टीरिया फ्री मिलेगा। जांच करो, मेरी बात को चुपचाप मानने की आवश्यकता नहीं। आजकल बहुत लेबोरेटरियां हैं, पता लगाओ, और अगर सत्य हो तो उसको अपना करके देखो। प्राचीन प्रमाण और दूं, साधु संत शरीर पर भस्मी लगाया करते हैं, और मेरे भोले बाबा भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बोलो, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भोले बाबा को राख लगाने की क्या जरूरत? भाई कितने सुंदर भोले बाबा कि कर्पूर गौरम, कपूर जितना सुंदर गोरा रूप, फिर वो भभूति क्यों लगावे? कारण बताऊं, क्योंकि भोले बाबा कहां विराजते हैं? कैलाश पर। और कैलाश हिमालय की बहुत ऊंची चोटी है। मैं भी जाके आया, वहां ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, तो भगवान भोले बाबा शरीर पर भस्मी लगा देते, ऑक्सीजन निकलती रहती और कमी कभी उनको महसूस होती नहीं। इसीलिए साधु संत भी भस्मी लगाते हैं, क्योंकि संत को जब साधना करनी होती है तो श्वास निश्वास की गति बहुत धीमी चाहिए, और वो धीमी गति उस राख के माध्यम से, जो गाय माता के गोबर के बनी हुई राख से प्राप्त होती रहती है। इसलिए श्वास निश्वास धीमी होकर के साधना बड़ी अच्छी होती है। गोबर की बड़ी महिमा है भाई, गोबर की राख की तो महिमा है ही, गोबर की भी बड़ी महिमा है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई की मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु, ये तो ऑक्सीजन की बात हुई, बहुत सारी चीजें हैं। सिलिकॉन होता है लगभग 30.12% तक। कैल्शियम होता है गोबर की राख के अंदर, कैल्शियम की बड़ी आवश्यकता है आजकल लोगों को। हड्डियों का चूरा खा रहे हैं कैल्शियम की जगह, राख में कैल्शियम मिल रहा है, क्यों हड्डियों का चूरा खाए? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। मैग्नीशियम लगभग 2.63% है। एल्यूमिनियम है जो एसिडिटी को खत्म करता है, प्राकृतिक एल्यूमिनियम है। ये जो धातु वाला एल्यूमिनियम जो होता है वो शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन गोबर के कंडे की राख के अंदर बड़ी अच्छे क्वालिटी का एल्यूमिनियम होता है जो शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचाने देता, एसिडिटी समाप्त हो जाती है उससे। गोबर के कंडे की राख की मेरे भाई बहनों बड़ी महिमा है। अरे विदेशों में तो कैप्सूल में भर भर के राख खा रहे हैं आजकल लोग। आप अगर बीमारी से बचना चाहते हो तो एक उपाय ये भी कि सुबह सुबह गाय माता के गोबर का कंडा जलाओ, 1 चम्मच घी लो, उसमें 5 दाने चावल के डाल दो, और सूर्य देवता उगते समय आप उसका हवन करके और फिर उस राख को इस्तेमाल करो।
कई प्रकार की बीमारी आपकी घर में मिट जाएगी, अस्पताल जाने नहीं देगी। ये गाय माता के गोबर के कंडे की राख